नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन लोक एसएल पर। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया था, संभोग के समय कौन ज्यादा आनंद लेता है, स्त्री या पुरुष। दोस्तों, इस विवादास्पद विषय पर आपकी राय अलग हो सकती है, किंतु इसका उत्तर महाभारत काल के अनुशासन पर्व में मिलता है। संभोग के समय स्त्री और पुरुष में ज्यादा आनंद किसे आता है? इसका सटीक उत्तर सिर्फ वही व्यक्ति दे सकता है जिसने अपने जीवन काल में स्त्री और पुरुष दोनों का जीवन जिया हो। इतिहास में एक राजा हुए थे जिन्होंने अपने जीवन काल में स्त्री और पुरुष दोनों का जीवन जिया। ये प्रसंग महाभारत काल का है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर को एक प्रश्न काफी लंबे समय से परेशान कर रहा था। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। युधिष्ठिर पितामह से मिलने आए और उन्होंने भीष्म से यह प्रश्न किया कि संभोग के समय स्त्री और पुरुष में ज्यादा आनंद किसे आता है। इस प्रश्न के उत्तर में भीष्म ने कहा, हे धर्मराज, वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर मैं अपने जीवन काल के अनुभव से नहीं दे सकता हूँ, किंतु तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर प्राचीन काल की इस कथा में मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। भंगस्वाना नाम का एक राजा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र की चाह में उस राजा ने अग्निष्टुता अनुष्ठान किया, जिस यज्ञ के कारण बाद में राजा के यहाँ 100 पुत्रों का जन्म होता है। इस यज्ञ में अग्नि देवता को प्रमुख मानकर पूजा हुई थी। हवन में केवल अग्नि देवता का आदर हुआ था, इसलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो गए। देवराज इंद्र ने राजा भंगस्वाना को दंडित करने की योजना बनाई। एक दिन राजा शिकार पर निकला तो इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। सम्मोहित हालत में राजा अपनी सुध खो बैठा। भूख और प्यास ने उसे और भी व्याकुल कर दिया। भटकते हुए उसे एक जलकुंड दिखाई दिया। राजा ने अपनी प्यास बुझाने के लिए उस जलकुंड का पानी पी लिया। इंद्र की माया से पानी पीते ही राजा का स्वरूप पुरुष से बदलकर स्त्री हो गया। राजा बहुत व्याकुल हो गया। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। अपना बदला हुआ स्त्री स्वरूप देखकर राजा को बहुत शर्म आने लगी। राजा चिंता से घिर जाता है कि आदमी से औरत बन जाने के बाद मैं राज्य की जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं महारानी और यज्ञ से उत्पन्न पुत्रों का सामना कैसे करूंगा। मेरे पौरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। चिंताग्रस्त होकर स्त्री के रूप में जब राजा वापस अपने महल पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने सभा बुलाई और फैसला सुनाते हुए कहा कि वह अब राजपाट छोड़कर बाकी जीवन जंगल में बिताएंगे। अपना राजपाट छोड़ वह राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। जंगल जाकर वह स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगा। बाद में उसने ऋषि के साथ संबंध बनाया, जिससे उसके कई पुत्र हुए। अपने इन पुत्रों को वह अपने पुराने राज्य ले गया और अनुष्ठान से हुए बच्चों से कहा, तुम मेरे तब के पुत्र हो जब मैं एक पुरुष था, और ये मेरे पुत्र हैं जब मैं एक स्त्री हूं। तुम लोग मेरे राज्य को मिलकर संभालो। राजा की आज्ञा से सभी मिलकर रहने लगे। सबको सुख से जीवन व्यतीत करता देख देवराज इंद्र को फिर से तकलीफ होने लगी। बदले की भावना से इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर राजा के पुत्रों से मिलने गए। वहां जाकर इंद्र ने राजा के सभी राजकुमारों को भड़का दिया, जिससे सारे भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही राजा भंगस्वाना, जो स्त्री रूप में ऋषि संग रहता था, को इस बात का पता चला, वह शोकाकुल हो गया। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास आए और पूछा कि वह क्यों रो रहा है। भंगस्वाना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई। राजा की हालत देख इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती और अपने अपमान के बारे में बताया।
इंद्र ने कहा, तुमने सिर्फ अग्नि की पूजा की और मेरा अनादर किया, इसलिए मैं क्रोधित हो गया। यह सुनते ही भंगस्वाना इंद्र के पैरों में गिर गया और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा की ऐसी दशा देखकर इंद्र ने उसे माफ करते हुए उसके पुत्रों को पुनः जीवित होने का वरदान दिया। राजा के पुत्रों का जीवन वापस आने के बाद इंद्र ने राजा को वापस पुरुष रूप देने की बात की। इंद्र ने कहा, हे राजन, मैं तुम पर प्रसन्न हूं और तुम्हारे सारे अपराध क्षमा करता हूं। मैं तुम्हें वापस पहले जैसा पुरुष रूप प्रदान करना चाहता हूं। देवराज इंद्र का वाक्य पूरा होने से पहले ही राजा बोल उठे, हे देवेंद्र, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे स्त्री ही बने रहने दीजिए। मैं वापस पुरुष नहीं बनना चाहता। इस बात को सुनकर इंद्र हैरान हो गए और राजा भंगस्वाना से इसका कारण पूछा। राजा बोला, क्योंकि संयोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद, तृप्ति और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूंगा। भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, इस कथा से यह बात स्पष्ट है कि स्त्री को संबंधों के समय पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है। न्यूरोबायोलॉजिकल शोध से पता चलता है कि पुरुषों को यौन क्रिया के दौरान आनंद तेजी से मिलता है, जबकि महिलाओं का आनंद धीमी गति वाला होता है। हालांकि इस विषय पर वैज्ञानिकों के बीच मतभेद हैं, क्योंकि आनंद सीमा को परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे ही और धार्मिक कथाओं के लिए सनातन लोक SL अभी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।